अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त एक जानिब तो इसराइल की तरफ से गज़ा पर बमबारी का सिलसिला जारी व सारी है, हालात कशीदा हैं। आलमी सतह पर कुछ कोशिशें हुई, लेकिन उन कोशिशों को और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद को इसराइल ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। लेकिन अब जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो बहुत संगीन हैं। इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई तशवीशनाक ख़बरें इस वक्त सामने आई हैं और ईरान इस वक्त रेडार पर आ चुका है। और ईरान के रेडार पर आने का मतलब ये है कि ये जंग फैलने का अलर्ट है। और इसराइल के दारुल हुकूमत और एटमी मरकज़ पर जो हमले की इस वक्त तफसीलात हैं वो भी सामने आ चुकी हैं। अलार्मिंग डिटेल्स हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है। और आपको पता है कि इसराइल और गज़ा के दरमियान जो इस वक्त जंग जारी है, इस जंग के हवाले से हमारी ये कोशिश रही है पहले दिन से लेकर अभी तक कि आपके सामने क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रखी जाए। इंटरनेशनल मीडिया, अरब मीडिया, इसराइली मीडिया, सारे मीडिया से मुख्तलिफ़ ख़बरें कंपाइल करके उन्हें क्रॉस चेक करके हम आपके सामने साइड्स का मौक़िफ़ प्रोवाइड करते हैं, सामने रखते हैं। आपको पता है कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल बन चुकी है कि कम्युनिकेशन का सिस्टम मुकम्मल तौर पर वहाँ तबाह है। कम्युनिकेशन का सिस्टम मुकम्मल तौर पर नकारा बनाकर तबाह कर दिया गया है गज़ा में। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त मंजर आम पर नहीं आ रही। तबाही है, हस्पतालों को बहुत बड़ा ख़तरा है। एक और हस्पताल को निशाना बनाने का मंसूबा बना लिया गया है। अशिफा हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हस्पताल है गज़ा पट्टी में, उसके हवाले से भी इसराइल दावा कर चुका है कि उसके नीचे उसकी बेसमेंट में अंडरग्राउंड हमास ने अपने कैंप्स बनाए हुए हैं, हमास के हेड क्वार्टर्स हैं। ये सारे मसाइल अपनी जगह, लेकिन अब सूरत हाल लेटेस्ट क्या है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन इकराम, इसराइल की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को हवा में उड़ाते हुए गज़ा पर बर्री, बहरी और फ़िज़ाई हमले इस वक्त जारी व सारी हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हम सब कुछ करेंगे, जो कुछ हम कर सकते हैं हम वो सब करेंगे और ये जंग अब थमेगी नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म ने एक बार फिर गज़ा के शहरियों को अपने घर खाली करने की धमकी देते हुए अपने खिताब में कहा कि गज़ा में जारी ज़मीनी कार्रवाइयाँ जंग का दूसरा मरहला हैं। गज़ा के शहरी अपने शहर खाली करके, घर खाली करके चले जाएं। अपने खिताब में इसराइली वज़ीर आज़म का कहना था कि यरगमालियों को रिहा कराने के लिए हम सब कुछ करेंगे। गज़ा पट्टी पर इसराइली हमले जारी हैं। तैयारों, बहरी जंगी जहाज़ों से बमबारी और टैंकों से गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है। गज़ा पट्टी के अंदर जंग मुश्किल और तवील होगी। उधर गज़ा में इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन सर्विस और लैंडलाइन बंद होने से गज़ा में शदीद इसराइली बमबारी के नुकसानात की तफसीलात सामने नहीं आ सकीं। एक रात में हज़ारों फ़लस्तीनियों के शहीद होने का ख़दशा भी है। दूसरी जानिब इसराइली बमबारी की वजह से ज़ख्मियों को तबाहशुदा इमारतों के मलबे से निकाला नहीं जा सका। इसराइल की जानिब से गज़ा का मवासलाती निज़ाम तबाह किए जाने के बाद समाजी राब्ते की वेबसाइट के सरबराह एलन मस्क ने गज़ा पट्टी में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ इदारों को बज़रिया सेटेलाइट इंटरनेट फ़राहम करने का ऐलान भी किया है। इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि ये जो एलन मस्क ने ऐलान किया है, इस हवाले से भी उन्हें धमकियां दे दी गई हैं एलन मस्क को, और उन्हें कहा गया है कि ये आप ना करें। मतलब एलन मस्क ने ये भी नहीं कहा कि हम यहाँ पर सबको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं। एलन मस्क ने सिर्फ ये कहा है कि हम यहाँ पर अपनी स्टारलिंक यानी सेटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट उन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करेंगे जो इंसानी बुनियादों पर बहाली का काम कर रही हैं। लेकिन इस सब पर भी इसराइल का सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने गज़ा के 53 मकामात पर नस्ल कुशी करते हुए मज़ीद 377 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। इसराइल की जानिब से हमास के फ़िज़ाई ऑपरेशन के सरबराह समेत कई कारकुनों को शहीद करने का दावा किया गया है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक 8,000 से तजावुज़ कर चुकी है, जबकि 22,000 अफराद ज़ख्मी हैं। इनमें 4,000 के करीब बच्चे और तकरीबन 2,000 के करीब औरतें हैं जो शहीद हुए हैं। और इस वक्त जो ज़ख्मी हैं उनमें से भी मेजॉरिटी औरतों और बच्चों की है। तो ये सब कुछ तो इसराइल की तरफ से किया जा रहा है और इसराइल का मौक़िफ़ भी यही है।
दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, हमास का क्या मौक़िफ़ है, हमास इस वक्त क्या दावे कर रही है, वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो ईरान वाला पॉइंट है, ईरान वाला एंगल है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। इस वक्त सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है, जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इसराइल इस जंग का 23वां दिन बता रहा है और वो इस पर रिपोर्ट कर रहा है कि गज़ा पट्टी में IDF अपना ग्राउंड ऑपरेशन एक्सपेंड कर रहा है और रॉकेट्स गज़ा वाली साइड से भी और लुबनान वाली साइड से भी इसराइल पर बरसाए गए हैं। नॉर्थ गज़ा के हवाले से IDF ने यह कहा है कि नॉर्थ गज़ा अब एक जंग का मैदान है, ये हम वार्निंग जारी कर रहे हैं, ये इनकी तरफ से है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि नेतन्याहू ने एक ट्वीट भी किया जिस पर नेतन्याहू को माफ़ी भी मांगनी पड़ी है। शदीद तनकीद के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपनी मुतनाज़ा ट्वीट पर माफ़ी मांगी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने बयान में गलती का एतराफ़ करते हुए कहा था कि मैं गलत था, जो बातें मैंने कहीं वो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। नेतन्याहू का कहना था कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ और सिक्योरिटी इदारों के तमाम सरबराहान की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए अपनी मुतनाज़ा ट्वीट डिलीट की। इस सब के अंदर अपनी ट्वीट में 7 अक्टूबर के हमास के हमले की नाकामी पर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज को मौरद इल्ज़ाम ठहराया था नेतन्याहू ने और इतराफ़ किया था कि हम नाकाम रहे हैं और अपने लोगों के हवाले से ये चीज़ें सामने रखी थीं। अब हमास ने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने इसराइल के अहम तरीन शहर डिमोना को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइल के सराय नकब में वाक़ डिमोना शहर खुफिया हसास जौहरी तनसीबात की वजह से बहुत ज़्यादा अहम है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान हालिया जंग की कवरेज के लिए लुबनान में मौजूद सहाफ़ियों ने भी इस वक्त अबरानी मीडिया के हवाले से तस्दीक की है कि हमास ने डिमोना शहर को निशाना बनाया था। हम ये मालूम नहीं हो सका कि आया हमास के इस हमले में सेहूनी फोर्सेस या हसास जौहरी तनसीबात को किसी किस्म का नुकसान पहुँचा है या नहीं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास ने गज़ा में इसराइली फ़ौज की ज़मीनी कार्रवाइयों में शरीक एक फ़ौजी ट्रक को भी तबाह कर दिया है, जबकि हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइली फ़ौजी काफ़िले और चेक पोस्ट को निशाना बनाया है। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने गज़ा के शहरियों को जनूब मुंतकिल होने की वार्निंग देते हुए कहा है कि इस वक्त वहाँ पर उन्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन जहाँ पर उन्हें नहीं ये सब कुछ मिलेगा, अब ये जो डिमोना शहर है, यहाँ पर इसराइल की हसास जौहरी तनसीबात हैं, जिस वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये मामला अच्छा खासा सीरियस हो चुका है। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, गज़ा में फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबराह याह्या सनोर का कहना है कि इसराइल के साथ हम फौरी कैदियों के तबादले के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हम इसराइल की जेलों में कैद तमाम फ़लस्तीनियों के तबादले के तौर पर हमास की मुज़ाहमत के दौरान कैद में आने वाले तमाम कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसराइल की कैद में मौजूद तमाम फ़लस्तीनियों को रिहा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर इसराइल हमारे कैदियों को छोड़ दे तो हम भी 7 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए कैदियों को छोड़ देंगे। अल-कस्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने भी एक बयान में कहा कि हमारे हाथों में दुश्मन के यरगमालियों की बड़ी तादाद की अदायगी की कीमत इसराइल की जेल से तमाम फ़लस्तीनी कैदियों को खाली करना है, यानी मुकम्मल तौर पर सारे कैदी आज तक इसराइल ने जिन्हें अरेस्ट किया वो उन सब को छोड़ दिया जाए। उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन एक ही बार में ऐसा करना चाहता है तो हम तैयार हैं, अगर वो मरहलावार करना चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हमास ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि इस कैदियों के तबादले की ऑफ़र को कमज़ोरी ना समझा जाए। और उनके तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि इसराइल की जारहियत और कत्लो गारत बहुत आगे बढ़ गई है। गज़ा के शहरी इस जंग को फ़ैसला कुन मार्का समझें और हमारे साथ उठें, यानी उन्होंने आम शहरियों को भी कहा है कि ये फ़ैसला कुन मार्का है, वो उठें और हमारे साथ ये जंग लड़ें। उन्होंने कहा है कि दुश्मन रोज़ ज़मीनी कार्रवाइयों की धमकियां दे रहा है, हम भी इंतज़ार में हैं कि दुश्मन कोई नई किस्म की मौत का मज़ा चखे। हमारे लोगों को यकीन रखना चाहिए कि फ़तह हमारी होगी। अब नाज़रीन इकराम, इस दौरान तैयब उर्दगान की एक बहुत बड़ी अहम स्टेटमेंट आई है और उन्होंने गज़ा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी पर खामोश तमाशाई बनने वाले मगरबी ममालिक के दोहरे मेयार पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि क्या मगरिब एक बार फिर सलीब और हिलाल की जंग चाहता है। अगर मगरिब ने ऐसी कोशिश की तो जान ले कि हम अभी ज़िंदा हैं।
हमारे मुल्क में तो चलें फ़लस्तीन के लिए रैलियां निकालना इस वक्त तकरीबन गैर कानूनी हो चुका है। कल जो शेलिंग हुई जमात इस्लामी के कारकुनान पर, वो बड़ी अफसोसनाक है। लेकिन इस्तांबुल में फ़लस्तीनियों की हिमायत में निकाली गई एक बड़ी रैली से तुर्क सदर ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को बताएंगे कि इसराइल जंगी मुजरिम है। इसराइली फ़ौज के मज़ालिम के पीछे मरकज़ी मुजरिम मगरबी ताकतें हैं। उनकी हिमायत के बगैर इसराइल कभी कुछ नहीं कर सकता। अब ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है तैयब उर्दगान की तरफ से। और ये जो इन्होंने बात की है कि आप इस्लाम पर अगर जंग मुसल्लत करना चाहते हैं तो याद रखना कि सलीब और हिलाल की इस जंग के अंदर हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब डिमोना शहर पर जो मिज़ाइल फायर किए गए, जो मैंने आपको बताया जिस शहर के अंदर इसराइल की हसास तनसीबात हैं, उनका एटमी प्लांट है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरानियन मेड हैं, यानी कि इसकी साख्त ईरानियन है। अब ये चीज़ बहुत बड़ी जंग का पेश खैमा साबित हो सकती है। और ये जो दावा किया जा रहा है कि ईरानियन मेड मिज़ाइल फायर किए गए हैं डिमोना शहर की तरफ, जो कि इसराइल का हसास तरीन शहर है, ये एक बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है और इससे जंग मज़ीद फैल सकती है।